हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपने हिस्ट्री का क्लास, जिसमें हम लोग एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ शुरू करेंगे। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूटे पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। आज का आपका क्लास है सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन। हम लोगों ने इससे पहले सिंधु सभ्यता के टोटल बातों को पढ़ लिया है। इससे पहले हम लोग आर्थिक जीवन, माफ कीजिएगा, सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़े थे। आज का आपका क्लास है कौन जीवन? आर्थिक जीवन। ठीक है। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन दौलत पैसा। ठीक है। सामाजिक जीवन का मतलब हुआ हम समाज में रहते किस तरह है। ठीक है। धार्मिक जीवन का मतलब हुआ हम लोगों का धर्म से रिलेशन कैसा है। धार्मिक रिलेशन मतलब कहने का क्या, पूजा पाठ कैसे होता है, यानी हम लोग भगवान को, अल्लाह को किस तरह मानते हैं, ये हुआ धार्मिक जीवन, यानी धर्म से संबंधित। आर्थिक जीवन का मतलब हुआ अर्थ से संबंधित, और अर्थ का मतलब क्या हो गया? पैसा। ठीक है। यानी सिंधु सभ्यता के लोगों का कमाने का स्रोत क्या था, इनकम ऑफ सोर्स क्या था, वो किस तरह पैसा कमाते थे। ठीक है। सबसे पहला आपका है कृषि, यानी उस समय के सभ्यता के लोगों का जो मूल आधार था ना, यानी पैसा कमाने का उद्देश्य जो था, यानी उसका मेन जो मकसद था अपने जीवन को जीने का, जिसके सहारे वो जीवन जीता, वो क्या था? कृषि था, खेती बाड़ी था। ठीक है। ये क्या था? मूल आधार था। कृषि क्या था? मूल आधार था। अभी भी हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या का इनकम ऑफ सोर्स का आधार क्या होता है? कृषि होता है। हमारे देश की 70% जनसंख्या, यानी 70% आदमी जो है, लोग जो है, वो खेती बाड़ी करते हैं। ठीक है। और अच्छी उर्वरता के कारण उस समय, अब नाम क्या था? सिंधु सभ्यता, यानी सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के बगल के बसा हुआ सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता का नाम क्या था? सिंधु सभ्यता। तो जो जगह नदी के किनारे का होता है ना, वहां की उपज क्या होती है? अच्छी होती है। उस जमीन की उर्वरता क्या होती है? अच्छी होती है। अच्छी उर्वरता के कारण क्या था? अनाज की कमी नहीं थी। सिंधु सभ्यता के लोगों को, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को अनाज की कमी नहीं थी। ठीक है। और अनाज को जमा करने के लिए उसके पास भंडार गिरी था। क्या था? भंडार। भंडार माने जमा करना, गिरी माने घर। यानी अनाज को जमा करने के लिए उन लोगों के पास भंडार गिरी अवेलेबल था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की भी खेती होती थी। ठीक है। कपास समझते हो ना? ठीक है। जिससे क्या बनता है? कपड़ा बनता है। ठीक है। तो कपड़ा का निर्माण भी वो लोग कपास से ही करते थे। और यूनानी जो है ना, इस कपास का एक खास नाम दिया था। वो नाम क्या था? सिंडन। क्या नाम था? सिंडन। क्वेश्चन रहेगा आपका, मान लीजिए कपास को सिंडन किसने कहा? यूनानियों ने कहा। किसने कहा? यूनान के लोगों ने कपास को क्या कहा था? सिंडन। ठीक है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता का प्रमुख जो खाद्यान्न था, खाद्यान्न का मतलब हुआ खाने वाला जमीन, भोजन था ना, यानी अनाज जो था, वो कौन था? गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ था। और एक जगह है गुजरात, वहां से क्या हुआ है? धान की भूसी मिला है। क्या मिला है? धान की भूसी मिला है। ठीक है। और उसके बाद कृषि के बाद सिंधु सभ्यता के लोग पशु पालने का भी काम करते थे। ठीक है। इससे भी क्या होता है? इनकम होता है। ठीक है। पशु पालना, जैसे मान लीजिए आज के लोग पशु पाल के उसको बेचते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, उससे पैसा होता है कि नहीं होता है? इनकम होता है। तो पशु पालने से भी क्या होता था? उनको इनकम होता था, उसका आर्थिक जीवन चलता था। ठीक है। पशुपालन में मुख्यतः जो था, दो प्रकार का उसमें बैल हुआ करता था। एक कुबर वाला, बड़ा सींग वाला बैल, यानी उसके पीठ पर कुबर भी होता था और सींग क्या होता था? बड़ा होता था। एक बिना कुबर वाला, यानी कुबर नहीं होता था, तो उसका सींग क्या होता था? छोटा होता था। जिसमें कुबर है उसका सींग थोड़ा बड़ा होता था, जिसमें कुबर नहीं है उसका सींग छोटा होता था। ठीक है। वहां के लोग शिल्प उद्योग भी करते थे। शिल्प उद्योग का मतलब होता है हाथ की कारीगरी। ठीक है। यानी कसीदा उसका होता है जो हाथ से किया हुआ, हैंड क्राफ्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वो आपका हो गया शिल्प उद्योग। साथ साथ व्यापार वाणिज्य, यानी खरीद बिक्री वाला भी काम करते थे। कुछ सामान खरीद के अपने से निर्माण करके उसको लोगों के बीच जाके बेचते भी थे, ये भी काम करते थे। और बेचने में क्या होता है? कोई सामान खरीदने बेचने में क्या होता है? उसमें आपको यूनिट चाहिए, आपको स्केल चाहिए, इकाई चाहिए, चीनी नापना है, क्या चाहिए? तरजू चाहिए ना। ठीक है। हर, मान लो कि जैसे हम लोग केला खरीदते बेचते हैं, उसमें क्या होता है? दर्जन चलता है। ठीक है। तो हर चीज का अपना अपना क्या है? इकाई है। तो माप तौल में उन लोगों, वो लोग थे सभ्यता के लोग। कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। उसका कई सारा इकाई था। 2 का इकाई था, 4 का इकाई था, 8 का इकाई था, 12 का इकाई था। लेकिन मुख्यतः वो लोग जो है ना, 16 इकाई के बांटों का प्रयोग करता था। बांट बुझता है? बटखरा जिसको कहता है, बटखरा।
ठीक है। 16 के इकाई का प्रयोग मुख्यतः अधिक करता था, और सब इकाई का ही प्रयोग होता था, लेकिन मेन होता है ना कोई चीज, ठीक है, उसका क्या था, 16 इकाई था, ठीक है। एक शेर जिसको हम लोग 1 किलो कहते हैं, ठीक है, एक शेर बराबर 1 किलो, तो वहां पर एक शेर बराबर कितना होता था, 16 छटांग। छटांग भी क्या था, एक बटखरा का नाम था, एक बाट का नाम था, ठीक है। और 1 रुपया में कितना आना होता है, 16 आना, ठीक है। 4 आना, 4 आना, 8 आना, ठीक है, फिर 4 आना, 12 आना, फिर 4 आना, कितना हो गया, 16 आना। 16 आना बराबर क्या होता है, 1 रुपया। तो ये था सिंधु सभ्यता के लोगों का, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का कौन जीवन, आर्थिक जीवन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर आज क्या हो गया, खत्म हो गया। धन्यवाद।